हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए मैं दूसरी वीडियो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड बना रहा हूं। इसमें हम लोग एक्सरसाइज 8.1 से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन मैंने यहाँ शॉर्ट में लिख दिए हैं ताकि मुझे ध्यान रहे कि किस तरह के क्वेश्चन है। बाकी हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 8.1 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है आपका वो कहता है ABC is a triangle where angle B is right angle and A and C is acute angle, where AB is 24 centimeter and BC is 7 centimeter and find the value of sin A। तो हम लोग यहाँ साइन ए की जगह थीटा पुट कर देते हैं। और मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि थीटा और बेस उसका एक बहुत अच्छा रिलेशन है। हम लोगों को कई बार कंफ्यूजन ये रहता है कि बेस और परपेंडिकुलर कौन सी चीज है। तो यहाँ बेस के लिए मैं आपको वापस से क्लियरिफाई कर दूं कि जहां आपका थीटा होता है वो आपका बेस होता है। तो यहाँ हम लोगों ने ए यहाँ लिया है और तो ए भी आपका जो है वो बेस हुआ, बी सी आपका परपेंडिकुलर हुआ और ए सी आपका जो है वो इसको मैं थोड़ा और ढंग से क्लियर कर देता हूं। चलिए इसे इसी तरह से देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते समय हमें साइन ए और कॉस ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो साइन ए तो साइन मीन्स हम लोगों ने जब लास्ट टाइम पे जो शॉर्ट ट्रिक में एक टेबल बनाई थी, इसमें हमें पता है साइन मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, पी बी पी एच एच बी। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अच्छा, यहाँ परपेंडिकुलर आपका कौन सा हुआ? क्योंकि ये आपका बेस है तो ये आपका परपेंडिकुलर BC और हाइपोटेनस आपका हुआ AC। तो यहाँ साइन A और कॉस C की वैल्यू जो है आपकी वो हो जाती है। अच्छा, इससे पहले हम लोगों को यहाँ AC की तो वैल्यू ही नहीं पता है, तो हम AC की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो सबसे सिंपल सा फॉर्मूला है आपका जो आप बचपन से पढ़ते आए, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है यहाँ पे और परपेंडिकुलर जो है आपको वो गिवन है 7 और बेस आपको जो है वो यहाँ गिवन है 24 स्क्वायर। तो ये 49 स्क्वायर प्लस 576 दोनों को हम लोग प्लस करते हैं तो 625 h स्क्वायर। तो अगर एक ओर से आपका स्क्वायर हटता है तो दूसरी ओर आपका अंडर रूट लग जाता है। कई बार क्वेश्चन में बच्चों को, हालांकि मैं मानता हूं कि कई स्टूडेंट्स को कुछ भी नहीं पता है, तो उसके अकॉर्डिंग इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, रूट कैसे निकालेंगे। तो रूट को निकालने का सिंपल सा फंडा है कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। तो जो चीज पेयर में होती है उसे सिंगल टर्म्स में अंडर रूट से बाहर ले लेते हैं, ऐसे यहाँ पे। तो ये 25 की वैल्यू है, तो यहाँ आपका ये आ गया 25। अब हम लोग वापस से चलते हैं इस जगह पे। तो साइन A इज इक्वल टू BC अपॉन AC। BC की वैल्यू आपकी क्या हुई? 7 और AC की वैल्यू आपकी 25। अच्छा, अगला इसी में क्वेश्चन जो है वो कहता है कि भैया cos A की वैल्यू आप फाइंड आउट कीजिए। तो cos A, अब cos का क्या होता है? cos होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ बेस क्या था आपका? जहां A है तो A, तो ये बेस, तो बेस हुआ आपका AB और अपॉन हाइपोटेनस आपका AC। ठीक है, तो यहाँ वैल्यू क्या निकल के आती है आपकी 24 अपॉन 25। ठीक। अच्छा, इसी में अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि भैया साइन C की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो साइन C की वैल्यू आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है। तो साइन C, अब यहाँ पे आपका थीटा जो है एंगल वो हम लोग इसे मान लेते हैं। मीन्स आपका यहाँ पे BC बेस हो गया, AB परपेंडिकुलर हो गया और AC आपका हाइपोटेनस हो गया। साइन C की वैल्यू क्या निकल के आती है आपकी? तो हम लोगों को चूंकि साइन है इसका मतलब क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है? ये तो बेस, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस।
तो परपेंडिकुलर क्या हुआ आपका ए बी अपॉन ए सी, ठीक है। तो वैल्यू क्या निकल के आ रही है आपकी 24/25। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं cos c की ओर। तो cos c के अंदर आपका जो है वो cos की वैल्यू क्या होती है भैया, बेस अपॉन हाइपोटेनस। c आपका तो ये बेस, तो बेस आपका क्या हुआ BC मींस 7 और हाइपोटेनस आपका 25। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होता है। आप लिख लीजिए, थोड़ा फर्स्ट क्वेश्चन में घिच पिच हो गया है, अगले क्वेश्चन में थोड़ा सा जो है वो अच्छे से क्लियर करेंगे, ठीक है। इसको यहाँ पे आप पॉज करके और लिख लीजिएगा, मैं इसको रफ कर देता हूं, ठीक है। अच्छा, ये टेबल आपको जो है वो माइंड में रहे तो ज्यादा बेहतर है, न कि हम वो बार बार जो है वो देखना पड़े। क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 सेकंड में आपको जो है 8.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो कहता है यहाँ आपका P, Q और R 13 सेंटीमीटर और ये आपको 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है और QR आपको नहीं दिया हुआ है। तो हम लोग चलते हैं पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? पाइथागोरस थ्योरम कहती है h स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। h आपका यहाँ पे है 13, थोड़ी देर के लिए हम लोग जो है वो जो बचपन से करते आए हैं उसके के अकॉर्डिंग p जो परपेंडिकुलर है 12 स्क्वायर और हमें यहाँ बेस यानी QR फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ 13 का स्क्वायर जो है वो 169, 12 144 प्लस QR स्क्वायर, तो 196 माइनस 144 इज इक्वल टू QR स्क्वायर। सो 25 इज इक्वल टू QR स्क्वायर, देन QR इज इक्वल टू √25 मीन्स 5 सेंटीमीटर। तो ये आपका आ जाता है 5 सेंटीमीटर। अब हमें यहाँ tan p माइनस cot r की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो tan p माइनस cot r। अच्छा, डायरेक्ट हम लोग देखते हैं, जब हम लोग अगर यहाँ tan p तो p को हम लोग बेस मानते हुए यहाँ आप सीधा उंगली रख लीजिए, p है उंगली रख लीजिए, जहां आपकी उंगली है वो आपका बेस है। अब tan के लिए क्या फॉर्मूला होता है? tan के लिए होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस आपका tan p में बेस आपका क्या है PQ अपॉन परपेंडिकुलर आपका QR, डन, माइनस cot r। cot r पे चलते हैं। तो अब चूंकि r है, r पे आप उंगली रख लीजिए, जहां आपकी उंगली है वो आपका बेस हो गया। तो यहाँ आपका क्या हो गया QR। अच्छा, अब cot की वैल्यू क्या होती है? cot की वैल्यू होती है भैया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है आपका यहाँ पे? यहाँ परपेंडिकुलर आपका हो जाता है PQ और बेस आपका हो जाता है QR, ठीक। वैल्यू पुट कर दीजिए, tan c की वैल्यू क्या है आपकी 12 और 5 माइनस यहाँ भी आपका 12 अपॉन 5 कैंसल हो गया, आंसर आ गया आपका 0। अच्छा, इसको आप चाहें तो अलग अलग निकाल के और फिर आप वैल्यू पुट करेंगे तो ज्यादा आसान रहेगा, ठीक है। चेक कीजिए, उतार लीजिए, यहाँ पॉज कर लीजिएगा, ठीक। मैं रफ कर देता हूं इससे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका कह रहा है साइन a इज इक्वल टू 3/4 एंड आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है cos a एंड tan a की, ठीक है। तो साइन a, तो हम लोग यहाँ पे जो है वो एक ट्राइंगल बना लेते हैं a b और c, ठीक है। a, अच्छा साइन a, तो साइन मींस क्या? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर आपका यहाँ सीधा सा a है आपका, तो यहाँ आपने थीटा कर लिया और ये आपका जो है वो बेस हो जाता है, ठीक। तो जब हम लोग साइन a की वैल्यू इसके अकॉर्डिंग निकालते हैं तो क्या बनती है आपकी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर आपका BC अपॉन हाइपोटेनस आपका AB,
इज इक्वल टू 3/4। तो BC की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ रख दी 3 और ये आपका 4। ठीक, अब हम लोग चलते हैं पाइथागोरस थ्योरम पे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? पाइथागोरस थ्योरम कहती है आपकी हाइपोटेनस मींस AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। डन। AB की वैल्यू आपके लिए क्या निकल के आ रही है? 4 स्क्वायर। AC की वैल्यू आपकी क्या आ रही है? पता नहीं है। और BC की वैल्यू आपकी 3 स्क्वायर। डन। तो 4 मीन्स 16 प्लस AC स्क्वायर प्लस 9। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? 16। जो यहाँ पॉजिटिव का है वो इस ओर जाएगा तो क्या होगा? नेगेटिव। तो 16 माइनस 9 आपका क्या हो रहा है? बताइए। 7। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 7। सो AC इज इक्वल टू √7। तो यहाँ आपका AC इज इक्वल टू √7 आपका आ गया। ठीक है, अब हम लोगों ने cos A और tan A की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। cos A की वैल्यू क्या निकल के आ रही है भैया आपकी? cos A। cos के लिए क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है आपका यहाँ पे? बेस आपका है यहाँ AC और हाइपोटेनस क्या है आपका यहाँ पे? हाइपोटेनस है आपका AB। AC की वैल्यू आपकी क्या दी हुई है? √7/4। अच्छा, tan A की ओर चलते हैं हम लोग सेकंड। तो tan A है मींस आपका बेस जो है वो वैसा का वैसा ही बना हुआ है, इसमें कोई वेरिएशन नहीं, कोई चेंजेस नहीं। तो tan के लिए क्या होगा आपका? tan होगा आपका परपेंडिकुलर बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो पंडित बद्री प्रसाद परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर आपका क्या है? BC अपॉन AC। तो BC की वैल्यू आपकी क्या निकल के आ रही है यहाँ पे? BC की वैल्यू आपकी जो है वो यहाँ 3 और बेस आपका √7। चलिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होगा। यहाँ आप पॉज कर लीजिएगा, उसके बाद इसे उतार लीजिएगा। हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ आपको गिवन है भैया 15 cot A इज इक्वल टू 8 और आपको फाइंड आउट करना है sin A एंड sec A। ठीक है, ये आप लोगों ने फाइंड आउट करना है। हम लोग वही इसे मैं थोड़ा सा आगे मॉडिफाई कर देता हूँ। यहाँ आपका 15 cot A है, तो cot A इज इक्वल टू क्या होगा? जब कोई चीज दो वैल्यूज के बीच में कोई साइन नहीं होता है तो मल्टीप्लाई, तो ये मल्टीप्लाई दूसरी हो जाके क्या हो जाना है? डिवाइड हो जाना है। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं वही फॉर्मूला। A को हम लोगों ने थीटा ले लिया, B और आपका ये हो गया C। ठीक है, cot मीन्स बेस ऑन परपेंडिकुलर। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर 8/15। तो AC की वैल्यू आपकी क्या निकल के आ रही है और परपेंडिकुलर की वैल्यू आपकी क्या निकल के आ रही है? ठीक है, अब हम लोग पाइथागोरस थ्योरम पे चलते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम में आपका बेस हाइपोटेनस AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अच्छा, ठीक है, तो अब आपको वैल्यू किस किस की दी हुई है? AC की वैल्यू आपकी 8 स्क्वायर एंड 15 स्क्वायर। सो 64 प्लस 225। इनको हम लोग प्लस कर देते हैं, तो ये आपका होता है 9, ये हो जाता है आपका 8 और ये हो जाता है 2। तो 289। तो AB की वैल्यू आपकी क्या निकल के आती है? 289 का √। 289 जो है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो निकल के आता है आपका 17 × 17 मीन्स 17। तो ये आपकी इसकी वैल्यू निकल के आती है 17। ठीक है, अब हम लोगों ने यहाँ पे जो है वो sin A एंड sec A की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो sin A आपका हो जाता है यहाँ पे
साइन मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, मेरा एक आपको इन क्वेश्चंस को स्टार्ट करना से पहले आप लोगों ने जो है वो सबसे पहले साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक इनकी वैल्यू आपको एकदम कंठस्थ होना चाहिए, तो आपको तुरंत माइंड में क्लिक होगा और ये क्वेश्चन समझ में आने लगेंगे। या आप क्या कीजिए, मैं क्या कहता हूँ इसके लिए ब्रह्मास्त्र, एक आप लोगों ने ब्रह्मास्त्र बनाना है। एक सिंगल पेपर लेना है, अगर आप राइट हैंड से लिखते हैं तो लेफ्ट हैंड में आपको ब्रह्मास्त्र पकड़ना है, और अगर आप लेफ्ट हैंड से लिखते हैं तो राइट हैंड की ओर आपको ब्रह्मास्त्र क्या है, एक आप सिंपल सा पेपर लीजिए, उस पेपर में इस टेबल को बना लीजिए और ये टेबल आपको आपके दूसरे हाथ में पकड़ना है। कुछ क्वेश्चन उसके साथ कीजिए, बाकी अगले क्वेश्चन जो है वो आपको अपने आप जो है वो क्लियरिफाई हो जाएंगे, फिर आपको उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन धीरे धीरे आपको ये फॉर्मूलाज लर्न होने स्टार्ट हो जाते हैं। साइन ए परपेंडिकुलर 15 अपॉन हाइपोटेनस 17, अच्छा सेक ए परपेंडिकुलर अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेनस, सेक ए की वैल्यू, तो सेक का वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर आपका हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो हाइपोटेनस आपका ये और बेस आपका 8। लॉकडाउन है भैया, काफी सारी चीजें जो है वो अप एंड डाउन हो गई है, इंसान है। चलिए कोई नहीं, जबान कई बार फिसल जाती है, तो ये आप लोगों ने इसको क्वेश्चन को लिख लेना है और यहाँ पॉज कर लीजिएगा, मैं इसे रख कर लेता हूँ। अच्छा, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, सेक थीटा 13/12 और उसके ऑल ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो जो है आप लोगों ने निकालने हैं। इसको हम लोग मान लेते हैं आपका HW, और ये आपकी सेकंड वीडियो जो है ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, और मेरी सेकंड वीडियो जो है वो ट्रिग्नोमेट्री और सभी से रिलेटेड आज क्लोज करते हैं। ये आपका होमवर्क है और अच्छे से आप उसको कीजिएगा, और फिर भी कोई डाउट रहते हैं तो आप मुझसे पूछिएगा, और कई चीज़ों में कमियां हैं, धीरे धीरे हम लोग सुधार लाने की कोशिश करेंगे।